श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कई भक्तों के साथ इस प्रकार की आत्मा लग जाती है जो कि हैवानियत से भरी हुई होती है और बहुत ज़्यादा डेंजर फॉर्म में होती है। बार बार व्यक्ति सोचता है कि ऐसा क्या लग गया मेरे साथ जो शरीर पर आकर बोलती है ब्रह्म राक्षस, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म, मेरी काट तुम नहीं कर सकते, मेरी काट तुम नहीं कर सकते, तू मेरी काट क्या करने करेगा, कैसे काट कर पाएगा। अब आपको मैं बताऊं ब्रह्म राक्षस की काट एक आम आदमी क्यों नहीं कर सकता। उसके लिए आपको शास्त्र ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्म राक्षस क्या होता है? आधा ब्रह्म प्लस राक्षस। अब ब्राह्मण रूप में शास्त्रवाद को जानने के बाद या कोई साधना सिद्धि करने के बाद किसी अपने कुकर्म के कारण राक्षस की योनि में प्राप्त हो जाना, तो आधा ब्रह्म का ज्ञान था और राक्षस उसके कर्म के अनुसार बन गया, तो जिसके कारण उसकी प्रेत और ब्रह्म राक्षस योनि होगी। ये किस्म की श्रापित आत्माएं होती हैं और इस प्रकार की आत्माओं की सदगति इतनी सरलता से नहीं होती। लेकिन ब्रह्म राक्षस किसी किसी व्यक्ति के ऊपर प्रवेश करता है, हर किसी के शरीर में नहीं आता। कोई शरीर में आकर वैसे बोल दे कि मैं ब्रह्म राक्षस हूं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस की काट क्या होगी आज की, या राक्षस की काट क्या होगी, आज इस वीडियो में आप बड़े गहराई के ज्ञान को समझने वाले हो। अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति आती है जो नहीं कट रही है और आप उसको काटने का प्रयास कर रहे हो, ब्रह्म राक्षस की कटने के कुछ जो कार्य है ये है, क्योंकि सामने वाला जब ओझा स्याना तांत्रिक कोई मंत्र या मूल मंत्र पाठ करता है तो ब्रह्म राक्षस के बाद स्वयं की उसके पास काट होती है। जिस प्रकार से दूध को फाड़ने के तरीके अलग अलग हैं, कोई नींबू से फाड़ता है, कोई टाटरी से फाड़ता है, कोई सिरके से फाड़ता है, समझ गए। तो अलग अलग तरीकों से दूध को फाड़कर जो है पनीर बनाया जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की प्रक्रिया करता है तो ब्रह्म राक्षस उस प्रक्रिया को जानता है। मान लीजिए कोई ब्राह्मण वंश का है और उसके दौरान उसको वैदिक शास्त्रों का ज्ञान था और उसने साधना भी करी है, लेकिन अपने जीवन के कुछ कुकर्मों के कारण, कुछ ऐसा कर्म था या कोई पिछले कर्मों के कारण उसको जो है ब्रह्म राक्षस की योनि मुक्त नहीं पड़ रही है और वो ब्रह्म राक्षस की योनि में आ गया। अब ये आत्मा जो है कई हजारों वर्षों तक जो है इस योनि में रहती है, तो इसकी जल्दी सी जो है सदगति नहीं होती। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये आत्मा आपके संतान या आपके बच्चे या आपकी पत्नी के शरीर पर ना रहे और उसे छोड़ दे, ब्रह्म राक्षस को अगर कोई लगा देता है, इसका बास जो है पीपल पर होता है। पीपल पर जरूर ब्रह्म राक्षस है। आपको कोई बड़ा पीपल है उसको अगर हम काट देते हैं या उसमें कोई किले गाड़ देते हैं तो जिसके कारण भी जो है ब्रह्म राक्षस आपके साथ लगने के चांस होते हैं। वैसे ये आत्मा, ये आइडेंटिटी किसी एक आम आदमी के पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि जिसके शरीर पे आती है उसका स्वयं का ये नाश कर देती है, क्योंकि और ये किसी के बंधन में भी इतनी जल्दी से नहीं आता। लेकिन अगर आप स्वयं चाहो तो इसकी काट कर सकते हो, इसकी काट कर सकते हो। ये काट करने के लिए एक समय आ रहा है, बहुत ऊर्जावान है। वो समय क्या है? शिवरात्रि, सावन का महीना। सावन के महीने में ब्रह्म राक्षस की काट 1000% हो जाती है। कैसे होती है? अगर मेरे तरीके से आप करोगे तो 100% सात्विक और बढ़िया तरीके से होगी, आपको किसी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। आपने क्या करना है? आटा लेना है, आटा, दूध के साथ आटे की लस्सी बनानी है। आटा घेर के उसकी लस्सी बनाइए। लस्सी बनाकर आपने मिट्टी का एक प्याला लेना है, जो कि प्याला होता है मिट्टी का प्याला, लेकर उस मिट्टी के प्याले से भगवान शिव पर अर्पण करना है ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का, ओम भूताय नमः या फिर भूताय नमः, इस मंत्र का जाप करना है, ओम भूताय नमः। इस प्रकार से भी आप जाप कर सकते हो। मिट्टी के प्याले से ही आपने वही प्याला जब भगवान शिव पर अर्पण करोगे, वही प्याला मंदिर के अंदर बड़ और पीपल जहां पर इकट्ठे हों उस शिवालय में जाना है जहां बड़ और पीपल एकत्रित होने चाहिए। वहां जाकर आपने वही प्याला, जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेत रोगी है, पहले जब शंकर भगवान पे आप अर्पण करोगे तब भी वो प्याला भरकर उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार मारना है और भगवान शिव पर अर्पण करना है। उसके बाद वही प्याला जो है आपने जहां पर बड़ और पीपल दोनों एकत्रित हैं वहां जाकर अर्पण करना है। यह प्रक्रिया लगातार पूरे के पूरे सावन महीने में कीजिए। और जिस दिन शिवरात्रि होती है उस दिन आपने 7 प्रकार के फूलों का रस लेना है। 7 प्रकार के फूलों, जिसमें मोगरे के फूल होने चाहिए, जिसके अंदर जो है गुड़हल के फूल होने चाहिए जो माता पे चढ़ते हैं, और जो कि आपको पता है गुड़हल के फूल हो गए, और कनेर के फूल होने चाहिए, माँ बंगलामुखी के फूल होने चाहिए, और साथ में जो पीले पीले से होते हैं, और उस दौरान जो है आपको गुलाब के फूल होने चाहिए। इन सारों फूलों की आपने, और भांग की पत्तियां होनी चाहिए।
चटनी बनानी है, चटनी स्वम चटनी बनाकर एक लेप तैयार हो जाएगा। उस लेप में कपूर डालना है। कपूर डालकर जब वो लेप तैयार हो जाएगा, उसमें कपूर डालकर भगवान शिव पर कच्चे दूध के अंदर ये मिलाकर भगवान शिव पर अर्पण करना है। ओम भूतेश्वराय नमः, ओम भूताय नमः, ओम भूते देवाय नमः। इस प्रकार से भगवान शिव पर आपको ये 2 उंगलियां छोड़कर अर्पण करना है। जब आप अर्पण करोगे और उसी का जब अर्पण करने के बाद जो जलहरी से जल आएगा उसको मिट्टी के पात्र में भर लेना। भरने के बाद जो है आप पीपल देव पर जाना, वहां पर एक पीपल के पत्ते के ऊपर रखकर, वो जो प्याला है पीपल के पत्ते के ऊपर रखकर उस पत्ते के ऊपर फिर एक पत्ता रखकर कपूर जला देना और ब्रह्मदेव से प्रार्थना करना कि मेरे बच्चे या मेरे परिवार पर जो भी प्रेत आत्मा है या किसी भी प्रकार की ब्रह्म राक्षस है वो आज से इस पीपल में स्थान ग्रहण कर ले और मेरे बच्चे के शरीर को छोड़ दे। आपने प्रार्थना करनी है, पीपल की जड़ पर 3 बार उस बच्चे के हाथ से हाथ रगड़वाकर आंखों पे लगाना है 3 बार और पीछे मुड़कर देखना नहीं है। लगातार भगवान शिव पर आप जल अर्पण करते रहिए। इस प्रकार का जो मैंने पहले शुरू में बताया आपको आटे वाला, कोई दिक्कत नहीं होगी। 41 दिन तक बाहर का सफेद मीठा ना खाइए, भजन ना सुनिए और कहीं भी, और चोटी अगर लेडीज है तो चोटी बांध कर रखे और बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अगर तब भी आपसे इस प्रकार की चीजें ना हट रही हो तो हमारा दरबार लगता है हर शनिवार को। आप हमारे दरबार में भी आकर इस प्रकार की नकारात्मकता की काट करवा सकते हो। लेकिन याद रखना, ब्रह्म राक्षस की काट ब्राह्मण से ही सही होती है, जो वैदिक शास्त्रों को जानता है, जिसको ज्ञान पता है कि किसी चीज की काट क्या है। वो सही रूप से तभी काटा जाता है अगर उसका ज्ञान है। अनाड़ी खिनाड़ी के लिए ये कार्य नहीं है। एक अनाड़ी व्यक्ति इस प्रकार की आत्मा की काट नहीं कर सकता। राक्षस और ब्रह्म राक्षस जो ये चीजें कटती हैं, ये ज्ञानी व्यक्ति से ही करती है, जिसके पास ज्ञान है, मंत्रों का ज्ञान है और मंत्रों की सिद्धि का पता है कि कौन सा मंत्र कब चलाया जाएगा और किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार की जो आत्माएं होती हैं सरलता से नहीं करती। इसके लिए आपको दरबार पर विश्वास रखना पड़ेगा अगर आप हमारे साथ जुड़कर कार्य करते हो। नहीं तो मैंने आपको ये उपाय बता दिया, इस उपाय से भी आप इस प्रकार की काट कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रभाव होने लग जाएगा। नहीं तो ये आत्मा जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, आपको बावला कर देगी, आपको पागल कर देगी। ऐसे ऐसे केस मैंने सुन देखे हैं। कितने सुंदर सुंदर व्यक्ति होते थे, लास्ट टाइम पे लैट्रिन पेशाब तक उन्होंने बीच में किया है। तो अगर इस प्रकार की आत्मा आपके साथ लगी है और इस प्रकार की नकारात्मकता से आप छुटकारा पाना चाहते हो तो आप दरबार से भी जुड़ सकते हो। और ये वीडियो अपने तक मत रखना, भेज देना उस 10 लोगों तक जिनके साथ इस प्रकार की नकारात्मकता लग रही हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।